दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 2000 में आई गोविंदा की एक कॉमेडी, इमोशनल और म्यूजिकल ड्रामा फिल्म जिस देश में गंगा रहता है से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। उस टाइम पर आई फिल्म जिस देश में गंगा रहता है एक ऐसी कंप्लीट पैकेज फिल्म थी जिसमें हमें कॉमेडी तो देखने के लिए मिली ही थी, लेकिन इसके अलावा हमें एक माँ और बेटे के बीच में भी बहुत सारे इमोशनल सीन भी देखने के लिए मिले थे। फिल्म में दिखाए गए इन इमोशनल सीन्स में रीमा लागू ने इतनी बेहतरीन और रियलिस्टिक एक्टिंग की है कि भले ही ये फिल्म वैसे तो एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन ये सीन देखते टाइम पर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। जिस देश में गंगा रहता है में हमें गांव में पले बड़े एक सीधे साधे लड़के की कहानी दिखाई जाती है जो कि आगे चलकर शहर में आता है और वहाँ का कल्चर और रहन सहन उसके लिए एकदम नया होता है। तो यहाँ पर भी हमें कॉमेडी के साथ ही साथ कुछ बेहतरीन इमोशनल सीन भी देखने के लिए मिले थे। फिल्म के डायरेक्टर थे महेश मांजरेकर, जिनके कैरियर की ये पहली कॉमेडी फिल्म रही। एक्चुअली महेश मांजरेकर ने इसके पहले भी अपने कैरियर में कुछ फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये फिल्में बहुत ही सीरियस टाइप की फिल्में थीं। जैसे कि इसके पहले महेश मांजरेकर ने वास्तव द रियलिटी, अस्तित्व, कुरुक्षेत्र और निदान जैसी फिल्में बना चुके थे। और महेश मांजरेकर ने सन 2000 में पहली बार अपने कैरियर में कॉमेडी फिल्म बनाने के बारे में सोचा था। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले भी खुद महेश मांजरेकर ने ही लिखा था। और जिस देश में गंगा रहता है रिलीज हुई थी 13 अक्टूबर सन 2000 को। हालांकि इस फिल्म की एक बेसिक कहानी का आइडिया और इसके बहुत सारे सीन सीधे के सीधे कॉपी किए गए थे सन 1972 में आई एक बहुत ही पॉपुलर मराठी फिल्म एकता जीव सदाशिव से और सन 1974 में आई एक कन्नड़ा फिल्म बंगाराडा पंजारा से। सन 1972 में आई इस मराठी फिल्म एकता जीव सदाशिव में भी हमें यही कहानी देखने के लिए मिली थी, जहां पर शहर में रहने वाले एक पति और पत्नी के बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिस बीमारी को ठीक करने के लिए जो वैद्य हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि इस बच्चे को गांव में पलना बढ़ना चाहिए। और उस बच्चे को ठीक करने के लिए उसको गांव ले जाया जाता है, जहां पर उसे एक और दंपति मिलते हैं जिनका खुद का कोई बच्चा नहीं होता है और वो आगे चलकर इसको अपना बच्चा मानते हैं और इसको गाँव में पालते पोसते हैं। और अपना पूरा बचपन गाँव में बिताने के बाद जब वो आगे चलकर शहर में जाता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। फिल्म जिस देश में गंगा रहता है कि ये पूरी बेसिक कहानी और इसके बहुत सारे सीन इसी मराठी फिल्म से लिए गए हैं। बस इसमें हमें बहुत सारे सीन थोड़ी मॉडर्न तरीके से दिखाए जाते हैं। एक्चुअली महेश मांजरेकर भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं और वहाँ के बहुत सारे थिएटर्स में पार्टिसिपेट कर चुके थे। और महेश मांजरेकर को इस मराठी फिल्म की कहानी काफ़ी टाइम पहले से ही पसंद थी, जिसको आगे चलकर उन्होंने हिंदी में गोविंदा और सोनाली बेंद्रे के साथ बनाया था। गोविंदा और सोनाली बेंद्रे के अलावा इसमें हमें शिवाजी सटम, रीमा लागू, शक्ति कपूर, हिमानी शिवपुरी, किशोर नंदलास्कर, रिंकी खन्ना और मिलिंद गुनाजी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म को प्रोड्यूस किया था जैकी श्रॉफ और उनकी वाइफ आयशा श्रॉफ ने और म्यूजिक था आनंद राज आनंद का। जहां इसका म्यूजिक एल्बम सन 2000 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसके एक एक गाने बहुत ज़्यादा कैची थे। सबसे पहले तो इसका टाइटल सॉन्ग ही जिस देश में गंगा रहता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा प्रेम जाल में फंस गई मैं तो, चल झूठी, ओपिया ओपिया सुन, मेरी शादी करवाओ और एक मराठी गाना मातारी कोठारी तुम्बो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और जिस टाइम पर इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया उस टाइम पर ये गाने हर कहीं पर आसानी से सुने जा सकते थे। फिल्म के सारे ही गाने और इसका म्यूजिक बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्ट करने वाला था। जहां फिल्म के और गाने तो उस टाइम पर हमें ऑटो में, बसों में, चाय की दुकानों में और ट्रकों में बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिले, तो वहीं फिल्म के टाइटल सॉन्ग जिस देश में गंगा रहता है पे उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने अपने स्कूल में परफॉर्म किया। और वाकई में आज इतने साल बाद भी ये गाना सुनने में हमें इसमें गाँव की ताज़ी मिट्टी की खुशबू का एहसास होता है। इन गानों में आवाज़ें थीं उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, अनुराधा श्रीराम, साधना सरगम, श्रद्धा पंडित, अभिजीत, बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की। अब बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इसका बजट रखा गया था लगभग 7 करोड़ रुपए और उस टाइम पर इसने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ 3 लाख रुपए का। और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 12 करोड़ 54 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और भले ही आज हमारे दिलों में इस फिल्म के लिए एक बहुत ही खास जगह हो, लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। जहां उस टाइम पर देश भर में लगभग 200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के लिए लगभग 47 लाख लोग सिनेमा हॉल में आए थे। और अपने पहले वीकेंड पर इसने लगभग 1 करोड़ 94 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था। लेकिन उसके बाद ये फिल्म धीरे धीरे स्लो डाउन हो गई और सन 2000 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 28वें नंबर पर रही। वैसे सन 2000 का समय ऐसा था जब बॉलीवुड धीरे धीरे नई फिल्मों की तरफ आगे बढ़ रहा था और ऑडियंस भी बैक टू बैक 90s में दिखाई जाने वाली वही टिपिकल फिल्मों से थोड़ी नई कहानी देखना पसंद कर रही थी। और सन 2000 की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में हमें कुछ नई फिल्में ही देखने के लिए मिली। जैसे इस साल की पहले नंबर पर फिल्म रही ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है, दूसरे नंबर पर थी मोहब्बतें, तीसरे नंबर पर थी मिशन कश्मीर, चौथे नंबर पर थी दुल्हन हम ले जाएंगे और 5वें नंबर पर फिल्म रही थी जोश।
फिल्म जिस देश में गंगा रहता है को IMDb पर 4.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली ये वो समय था जिस टाइम पर गोविंदा की बैक टू बैक बहुत सारी कॉमेडी फिल्में आती थीं और सारी फिल्में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और सन 2000 में हमें गोविंदा की फिल्म जिस देश में गंगा रहता है के अलावा 5 और फिल्में देखने के लिए मिलीं, जिनमें उनकी फिल्में थीं जोरू का गुलाम, हद कर दी आपने, कुमारा, शिकारी और बेटी नंबर 1। और इस साल रिलीज हुई गोविंदा की इन फिल्मों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो फिल्म शिकारी को छोड़कर उनकी ये बाकी सारी फिल्में कॉमेडी फिल्में थीं। एक्चुअली फिल्म जिस देश में गंगा रहता है कि एक पूरी स्क्रिप्ट को महेश मांजरेकर ने लगभग 4 महीनों में कंप्लीट कर लिया था और महेश मांजरेकर ने ये कॉमेडी फिल्म में पहली बार ट्राई किया था। नहीं तो उस टाइम पर महेश मांजरेकर के द्वारा बनाई गई फिल्म वास्तव को देखने के बाद हर किसी को ये लगने लगा था कि महेश मांजरेकर शायद सीरियस फिल्में ही बहुत अच्छे से बना पाते हैं। लेकिन जिस देश में गंगा रहता है जैसी लाइट कॉमेडी फिल्म के बाद महेश मांजरेकर ने ये बात भी प्रूफ कर दी कि सीरियस फिल्मों के अलावा वो कॉमेडी फिल्म भी बना सकते हैं। और भले ही उस टाइम पर फिल्म जिस देश में गंगा रहता है को बहुत सारे क्रिटिक्स ने उतना पसंद नहीं किया था और उस टाइम पर बहुत सारे क्रिटिक्स ने तो ये तक बोला था कि वास्तव जैसी फिल्म देखने के बाद महेश मांजरेकर से ये फिल्म की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर क्रिटिक्स की बात अलग कर दें तो ऑडियंस ने जब ये फिल्म देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई और फिल्म के एक एक कॉमेडी सीन से और इमोशनल सीन से ऑडियंस बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई। गांव में रहने वाले गोविंदा का रहन सहन लोगों ने उस टाइम पर अपने आप से बहुत अच्छे से जोड़ कर देखा। गोविंदा और सन्नाटा के बीच की दोस्ती के कॉमेडी सीन और इमोशनल सीन भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। एक्चुअली इसमें गोविंदा के दोस्त सन्नाटा का किरदार निभाया था किशोर नंदलास्कर जी ने, जो कि उस टाइम पर वैसे तो मराठी सिनेमा के एक जाने माने थिएटर आर्टिस्ट और एक्टर थे, लेकिन फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में उनके द्वारा निभाया गया सन्नाटा का किरदार इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि हिंदी की ज़्यादातर ऑडियंस आज भी उनका रियल नाम नहीं जानती है, उनको सन्नाटा के नाम से ही जानती है। एक्चुअली सन्नाटा जो नाम है वो आज भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बहुत सारी जगहों पर रायते को बोलते हैं। जो मही का रायता होता है उसको गांव में बहुत सारी जगह पर लोग सन्नाटा के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने आगे चलकर और भी हिंदी फिल्मों में काम किया जिनमें हथियार, खाकी और सिंघम जैसी कई फिल्में शामिल हैं। हालांकि अब किशोर नंदलास्कर जी हमारे बीच नहीं हैं, उनकी सन 2021 में मृत्यु हो चुकी है। जिस देश में गंगा रहता है में हमें गोविंदा के गांव में रहने वाले माँ बाप के किरदारों में शिवाजी सटम और रीमा लागू नजर आए थे। एक्चुअली महेश मांजरेकर ने अपने कैरियर में डायरेक्ट की गई ज़्यादातर फिल्मों में माँ बाप के किरदारों में शिवाजी सटम और रीमा लागू को ही साइन करते आए हैं। जैसे कि उनकी फिल्म वास्तव द रियलिटी में ये दोनों हमें संजय दत्त के माँ बाप बने हुए नजर आए थे और आगे चलकर महेश मांजरेकर ने इन दोनों को ही अपनी फिल्म निदान, कुरुक्षेत्र, जिस देश में गंगा रहता है, तेरा मेरा साथ रहे और हथियार जैसी फिल्मों में साइन किया था। एक्चुअली सबसे पहले गोविंदा के इस किरदार के लिए पहली पसंद सुनील शेट्टी थे, लेकिन आगे चलकर महेश मांजरेकर को लगा कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा कॉमेडी होने वाली है और सुनील शेट्टी की इमेज उस टाइम तक लोगों के मन में एक एक्शन हीरो की बनी हुई थी। इस वजह से सुनील शेट्टी की जगह पर महेश मांजरेकर ने एक टाइम पर अरशद वारसी को भी इसके लिए अप्रोच किया था, लेकिन बाद में महेश मांजरेकर को लगा कि गोविंदा की इमेज कॉमेडी एक्टर की बनी हुई है और गोविंदा का कॉमेडी के मामले में कोई जवाब नहीं है और जो किरदार उन्होंने फिल्म के लिए लिखा है उसको शायद गोविंदा बहुत अच्छे से कैरी कर पाएंगे। और फाइनली उन्होंने ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की और वो इसमें तुरंत काम करने के लिए तैयार हो गए थे। और ये महेश मांजरेकर की पहली कॉमेडी फिल्म होने के साथ ही साथ गोविंदा के साथ भी उनकी पहली फिल्म थी। गोविंदा के अलावा इसमें हमें शहर में रहने वाली लड़की टीना के किरदार में रिंकी खन्ना नजर आई थी। एक्चुअली रिंकी खन्ना के बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि वो राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी हैं और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में करने वाली ट्विंकल खन्ना उनकी बड़ी बहन हैं। एक्चुअली रिंकी खन्ना ने सन 1999 में अपना डेब्यू फिल्म प्यार में कभी कभी से किया था और आगे चलकर रिंकी खन्ना हमें जिस देश में गंगा रहता है, ये है जलवा और मुझे कुछ कहना है जैसी फिल्मों में नजर आईं। लेकिन उनका एक्टिंग कैरियर कुछ खास सफल नहीं हो पाया और आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से बहुत ही गिनी चुनी फिल्मों में बस रिंकी खन्ना हमें छोटे छोटे किरदारों में नजर आई थी। एक्चुअली फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में रिंकी खन्ना को ये किरदार तब मिला था जब करिश्मा कपूर और शर्बनी मुखर्जी इन दोनों ने फिल्म में ये किरदार थोड़ी छोटा होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। तब जाकर ये किरदार कहीं रिंकी खन्ना को ऑफर हुआ और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई थी। फिल्म के रिलीज होने के पहले इसके गानों की छोटी छोटी क्लिप्स को और इसके कुछ सीन्स को टीवी पर प्रोमो के तौर पर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। एक्चुअली फिल्म के प्रोड्यूसर थे जैकी श्रॉफ और वो ये चाहते थे कि फिल्म के प्रमोशन में कोई भी कसर बाकी ना रह जाए और फिल्म जिस देश में गंगा रहता है जैकी श्रॉफ के करियर की बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर पहली फिल्म थी। हालांकि जैकी श्रॉफ ने इसके पहले भी सन 1997 में एक बार और प्रोड्यूसर बनने के बारे में सोचा था और उस टाइम पर जैकी श्रॉफ अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले राजू राजा राम जैसी फिल्म को प्रोड्यूस करने के बारे में प्लान कर रहे थे, जिसमें उस टाइम पर जैकी श्रॉफ के अलावा गोविंदा, सलमान खान और मनीषा कोइराला को भी साइन किया गया था।
उस टाइम पर इसके कुछ पोस्टर भी शूट किए गए, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। और फाइनली सन 2000 में आई फिल्म जिस देश में गंगा रहता है से जैकी श्रॉफ प्रोड्यूसर बने थे, जिसमें भी लीड रोल में उन्होंने गोविंदा को ही साइन किया था। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म जिस देश में गंगा रहता है के साथ ही साथ जैकी श्रॉफ अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही एक और थोड़ी कम बजट की फिल्म ग्रहण को भी प्रमोट करने में लगे हुए थे, जिसको भी जैकी श्रॉफ ने ही प्रोड्यूस किया था। और वो इसमें हमें बतौर एक्टर नजर आ रहे थे और इसमें उनके अलावा हमें मनीषा कोइराला भी नजर आ रही थी। उनकी ये फिल्म सन 2001 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। आगे चलकर जैकी श्रॉफ ने अपने कैरियर में बूम जैसी फिल्म को भी प्रोड्यूस किया, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। और इसके बाद तो जैकी श्रॉफ ने प्रोड्यूसर बनने का आइडिया ही अपने दिमाग से निकाल दिया था और आगे चलकर अभी तक किसी भी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया है। फिल्म जिस देश में गंगा रहता है को पूरा का पूरा इंडिया में ही और ज्यादातर रियल लोकेशंस पर ही शूट किया गया है। जैसे फिल्म में हमें गोविंदा का जो गाँव वाला घर दिखाया जाता है, उस सीन को नाना फड़स बीसबाड़ा मेनावली महाराष्ट्र में फिल्माया गया था। इसके अलावा गांव में दिखाए जाने वाले गोविंदा के और भी बहुत सारे सीन महाराष्ट्र में ही सतारा जिले के मेनावली घाट पर फिल्माए गए थे। इसके अलावा वहीं पर वाई में भी इसके बहुत सारे सीन फिल्माए गए हैं। एक्चुअली वाई में ये वही लोकेशन है जहां पर और भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि गंगा जल, स्वदेश और दबंग जैसी फिल्मों के भी बहुत सारे सीन यहीं पर फिल्माए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के वाई में ही फिल्म के गाने जिस देश में गंगा रहता है के बहुत सारे सीन यहाँ के धूम लेक के आसपास की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माए गए हैं। इसके अलावा फिल्म के एक और गाने ओपिया ओपिया सुन के बहुत सारे सीन उदयपुर में पिछोला लेक के आसपास की लोकेशन पर ही फिल्माए गए हैं। इसके अलावा फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में आपने ड्रामा क्वीन राखी सावंत को शायद नोटिस नहीं किया होगा। एक्चुअली राखी सावंत अपने कैरियर के स्टार्टिंग में काफ़ी खूबसूरत लगा करती थी, लेकिन अगर आज के टाइम पर उनको कंपेयर करेंगे तो आप बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये राखी सावंत ही थी। जिस देश में गंगा रहता है में राखी सावंत वो किरदार निभाती हैं जो गोविंदा के भाई को झूठे इल्जाम में फंसाती हैं। एक्चुअली राखी सावंत ने आगे चलकर अपने चेहरे की बहुत सारी सर्जरी करवाई और आज वो ऐसी लगने लगी हैं, लेकिन राखी सावंत अगर ऐसी सर्जरी नहीं करवाती तो आज वो शायद नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। फिल्म के टाइटल जिस देश में गंगा रहता है का ये बेसिक रेफरेंस लिया गया था सन 1960 में आई शो मैन राज कपूर और पद्मिनी की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। 1960 में आई इस फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा बहती है और इस फिल्म का नाम रखा गया था जिस देश में गंगा रहता है। ये फिल्म लोगों के दिलों को बहुत अच्छे से छू गई थी और हल्की हंसी के साथ लोगों की आंखें भी नम कर गई थी। सन 2000 में आई इस फिल्म के लगभग 3 साल बाद सन 2003 में इस फिल्म का बंगाली में रीमेक मयर आंचल के नाम से बनाया गया था, जिसमें हमें प्रसन्नजीत चटर्जी और रचना बनर्जी नजर आए थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म जिस देश में गंगा रहता है से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और फिल्म की कौन सी चीज़ आपको आज तक याद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर रमी सर्कल ऐप को चेक करके ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।